हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल MS स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। काफ़ी लंबे समय से आपको कक्षाएं नहीं मिल पाई, किन्हीं कारणोंवश। इसके लिए हम खेद जाहिर करते हैं और अब आपको प्रयास करेंगे नियमित कक्षाएं प्राप्त हों। इसके पहले हम लोग DLS सेकेंड पेपर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कुछ बिंदु छूटे हुए हैं, उनको भी हम इन कक्षाओं के साथ में पूरा करेंगे। और आज हम लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। इसमें अध्याय 1 के अंतर्गत शिक्षा की संकल्पना का अध्ययन आज करेंगे। ये फर्स्ट पेपर की पहली क्लास है। अब हम लोग बिना देरी किए क्लास को प्रारंभ करते हैं। शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। मानव जब जन्म लेता है वह विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक तत्वों से युक्त होता है, जो उसे अन्य पशुओं से भिन्न बनाते हैं। कहने का आशय ये है कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिक्षा स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। यह मानव के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। मानव जब जन्म लेता है तो उसके पास विभिन्न योग्यताएं और शक्तियां होती हैं, जो उसे पशुओं से क्या भिन्न या श्रेष्ठ बनाती हैं, है ना। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके अंदर विभिन्न शक्तियाँ निहित होती हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है कि पूर्व निहित पूर्णता के व्यक्ति ही शिक्षा है। यानी मानव के अंदर पहले से ही शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। शिक्षा के माध्यम से उनको हम बाहर विकसित करते हैं, प्रस्फुटित करते हैं। अब आगे देख रहे हैं, शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। वस्तुतः मानव जीवन में आने वाले झंझावातों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा या अज्ञान होता है। अशिक्षा या अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यानी व्यक्ति को विद्यावान, ज्ञानवान होना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं का निदान कर सके। और जब व्यक्ति अशिक्षित होता है तो विभिन्न झंझावतों, उलझनों, शंकाओं आदि में अशिक्षा के कारण जकड़ा रहता है। महान दार्शनिक प्लेटो जी का कथन है, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण होता है। अज्ञानता के कारण ही हमारे सामने विभिन्न विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम तर्कपूर्ण ढंग से किन्हीं समस्याओं पर विचार नहीं कर पाते हैं। और जब हम समस्याओं के निदान पर विचार नहीं कर पाएंगे तो वो समस्याएं हमारी विपत्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगी। तो कह रहे हैं, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। और प्लेटो जी कहते हैं कि हम अज्ञानी न रहें। अज्ञानी हैं तो हम जन्म ही न लें। अब हम बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ, प्राचीन दृष्टिकोण से हम देखेंगे। प्राचीन दृष्टिकोण में शिक्षा का अर्थ क्या बताया गया है। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। क्या अर्थ है? जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान से लगाया गया है। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्व दिया गया है। अभी आपने पढ़ा ही है कि प्लेटो ने क्या कहा है कि अज्ञान रहने से अच्छा है कि जन्म ही न लेना। इसलिए क्या है, अत्यधिक महत्व दिया गया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है। तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम,
यानी ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। वैदिक काल में शिक्षा का विद्या से प्राप्त ज्ञान का ऐसा प्रकाश कहा गया है जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। क्या बताया गया है कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। क्या? ज्ञान यानी शिक्षा। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिकता का विकास, ये सब शिक्षा के माध्यम से ही होते हैं। जब इन सब का विकास हो जाता है तो मनुष्य अपनी कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक करता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ये अर्वाचीन और प्राचीन दोनों रूपों में यहाँ पर दिया गया है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती, वरन बालक के जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। शिक्षा की जो प्रक्रिया है, अभी आपने आगे देखा है कि शिक्षा बालक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ये एक समय विशेष या विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती है कि वहीं रुक जाए। ये निरंतर चलती रहती है और हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से प्राप्त होती रहती है और संपूर्ण जीवन शिक्षा चलती रहती है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से यानी भीतर से, तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, यानी बालक के अंदर जो शक्तियाँ विद्यमान हैं वो शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना और उनको आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है अंतःशक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना या प्रकट करना। लैटिन भाषा के दो शब्द एजुसियर तथा एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ को बताते हैं या इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। किस अर्थ की ओर? जो एजुकेटम का अर्थ है वही एजुसियर का अर्थ है और एजुकेयर का अर्थ है। एजुसियर का अर्थ विकसित करना अथवा निकालना, यानी बालक के अंदर जो शक्तियाँ विद्यमान हैं उनको बाहर निकालना, तथा एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। मानव के अंदर जो शक्तियाँ विद्यमान हैं उनको बाहर निकालना और उनका विकास करना। अतः शिक्षा का अर्थ है आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों को विकसित करना। बालक के अंदर जन्म से पूर्व ही ये शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, जिनको शिक्षा के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं और उनका विकास करते हैं, ताकि एक श्रेष्ठ नागरिक समाज को मिल सके। अब हम आगे देखते हैं इसी में एजुकेटम। एजुकेटम टू ट्रेन एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी शिक्षित करना। एडुसियर टू लीड आउट, यानी विकसित करना अथवा निकालना। एडुकेयर टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। तो आज हम लोगों ने देखा शिक्षा की संकल्पना और शिक्षा का अर्थ प्राचीन रूप में और वर्तमान रूप में क्या है, वैदिक काल में क्या रहा, संस्कृत भाषा में शिक्षा का क्या अर्थ रहा और अंग्रेजी में शिक्षा का क्या अर्थ रहा है। तो अब हम आगे की कक्षा में देखेंगे। कुछ विद्वानों ने, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं, शिक्षा के कार्य क्या हैं, शिक्षा के महत्व क्या हैं,
तो इन सबको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।